अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। और एक बार फिर से मैं एक नए व्लॉग के साथ आ चुकी हूँ और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे से। वैसे तो मैं सुबह 7 बजे नहीं उठती क्योंकि बच्चों के वेकेशन चल रहे हैं तो हम लोग लेट ही उठते हैं। पर आज ना हस्बैंड को कबाब लेके जाने थे ऑफ़िस, और तो मैंने इसको रात को ही बनाकर फ्रीज़ कर दिया था। फिर बस इनको फ्राई करना तो रहता है, तो इस वजह से मैंने जो है इनको फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद जो है ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं इनको कैसे रखूं, क्योंकि इनके साथ मुझे रायता सलाद भी देना था। तो इस बॉक्स के अंदर उनकी डिमांड ये थी कि सब चीज़ें एक ही बॉक्स में आ जाए। अब ये बॉक्स इतना बड़ा था भी नहीं कि ये कैसे रखूँ। तो 2-3 दफ़ा मैंने कबाब रखे और निकाले। फिर जो है मेरे पास टिशू भी ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने जो है ना कॉपी ही ली बच्चों की और उसके पेपर 2-3 लेकर कबाब की लेयर लगा के फिर मैंने रख दिए। फिर से मैंने दोबारा कबाब निकाले और फिर मैंने रायता भी इसी के साथ रखा और सलाद भी। फिर उसके बाद मैंने कबाब रखे। फिर मैंने इसको कर दिया था बंद। हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस। फिर उसके बाद मैंने किया नाश्ता और अभी जो है इस टाइम पे बच्चे सो रहे थे, क्योंकि आपको पता है वेकेशन है और बच्चे लेट ही उठते हैं। बस आज मैं जल्दी उठ गई थी तो फिर मैंने अपने घर का काम स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है किचन सब फैला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं किचन ही समेट दूँ। फिर मैंने साथ में गोश्त भी बाहर निकाला और मुझे आज बनाना था अचार गोश्त। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बर्तन स्टार्ट कर दिए थे वॉश करना, और बर्तन जैसे ही मेरे धुले और जो है ये तकरीबन टाइम जो है 10 तो बज चुके थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट जो है ना नाश्ता करती हूँ आराम आराम से। तो यहाँ पर जो है मैं अपना बाकी सारा काम भी करती जा रही थी। पानी डालना है कूलर में, क्योंकि मैं बॉईल करती हूँ पानी को और जो है फिर उसको ना कूलर में मैं रिफ़िल करती हूँ। हम लोग जो है कच्चा पानी नहीं पीते, हम लोग बॉयल ही पानी पीते हैं। तो यहाँ पर मेरी जेठानी भी आ गई थी, तो मैं उनसे भी बातें करने लग गई थी साथ में। तो वो हमें देकर गई थी कि भाई संडे की थी दावत के, आप लोग दावत पे आ जाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, दावत दे रही हैं तो हम लोग ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं उनसे भी बातें कर रही थी और उनको चाय भी मैंने बना के दे दी थी। अब चाय की वीडियो तो मैंने दिखाई नहीं, वो किचन में ही खड़े होकर मेरे से बातें करती रही। तो फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए। और जी ये जो तवा मेरा इतना काला नहीं है, कहीं आप ये सोचें कि इसमें इतनी गंदगी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये जो मिट्टी की कटोरी होती है ना, ये चिराग वगैरह होता है, हम लोग उससे जो है ना घिस के इसको धोते हैं तवे को, तो ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। इस पर जो भी चिकनाई होती है या रोटी वगैरह चिपक जाती है तो ये आराम से ना साफ़ हो जाता है। इतनी मेहनत नहीं लगती फिर इसके अंदर। कभी आप लोग भी करके देखिएगा और जो करते हैं वो ज़रूर बताइएगा ऐसे कमेंट्स में मुझे कि कौन जो है ना इसको वॉश करता है। तो यहाँ पर जो है मेरे बर्तन तकरीबन सारे ही धुल चुके थे और यहाँ पर जो है मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी साथ साथ। तो जब जैसे ही मेरे बर्तन से मैं फ्री हुई तो उसके यहाँ पर तहा और फ़बिया दोनों ही उठ गए थे और फिर मैंने उनको नाश्ता बना के दिया। वो लोग नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते के साथ साथ जो है कि मैंने अपना खाना जो है बनाना शुरू कर दिया था रात का। और ये अचार गोश्त है, मुझे आज जो है ना थोड़ी जल्दी थी तो मैंने ना पैकेट का ही बनाया है। और पैकेट के ऊपर आपको पता है सब कुछ लिखा हुआ ही होता है, तो इसके अंदर कुछ इतना ख़ास तो था नहीं। बस प्याज मैंने ब्राउन करी, साथ में अदरक लहसुन डाला और जो है मैंने गोश्त शामिल कर दिया था। जब गोश्त शामिल कर रहा है इसलिए ताकि इसकी जो भी स्मेल होगी ना गोश्त की वो निकल जाए। अच्छा, हम लोग बनाते हैं अचार गोश्त या तो शान का या फिर नेशनल का। ये एक नया जो है ना मसाला है मलका का, तो ये फ्लेवर मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो इस वजह से ना मैंने इसको फिर से इस्तेमाल किया और फिर मैं आपको इसको बता रही हूँ कि ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर दही था 1 पाव, तो मैंने आधा निकाल दिया था और आधा इसी शॉपर में रहने दिया था। जब जैसे ही जो है गोश्त भून चुका था, उसकी स्मेल ख़त्म हो गई थी ना, और मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल किया था, तो अब मैं इसके अंदर जो है दही और जो इसका मलका मसाले का पैकेट है ना, वो मैं इसके अंदर हाफ़ ना शामिल कर दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चा जो है तहा वो मिर्चें नहीं खाता और उसकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी भी होती है कभी कभी। इसी वजह से मैं मसाले जो है ना बार बार चेक करते रहती हूँ कि ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। इस वजह से मुझे थोड़े दरमियाने रखने पड़ते हैं। बाज़ लोग होते हैं कि काफ़ी स्पाइसी खाते हैं और कुछ मीडियम, तो हम मीडियम से भी कम खाते हैं। तो ये है कि
ये काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और इसको ये है कि जब मैंने दही शामिल किया और मसाला जो भी शामिल किया था ना, तो जो आधा पैकेट मैंने बचाया था ना, वो जो मोटी वाली हरी मिर्ची होती है ना, आप उसको उसके अंदर ना वो मसाले को जैसे मिर्ची भरते हैं वो भर लेते हैं, और जब दम पे लगाते हैं तो हम लोग वो मिर्ची भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैं बच्चों को मदरसे भी छोड़ने चले गई थी और बच्चे पढ़ के भी आ गए थे, तो ये गोश्त गल चुका था। फिर मैंने जितनी मुझे इसकी ग्रेवी रखनी थी ना, वो मैंने उसकी ग्रेवी रखी और थोड़ी सी देर के लिए मैंने उसको दम पे रखा। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर आई थी बड़ी वाली मेरे लिए पाए लेके, जो कि ये पाए बहुत ही मज़े के थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पाए। और मैंने उनको काफ़ी कहा कि आप बैठ जाओ चाय पी लो, पर नहीं, क्योंकि उन्हें अम्मी के पास भी जाना था और मेरी छोटी सिस्टर के पास भी जाना था। तो वो लोग वहाँ चले गए थे, उन लोगों के लिए भी वो पाए लेकर आई थी। यहाँ पर जो है गोश्त बिल्कुल से गला हुआ था, तो मैंने ना टमाटर रफली टमाटर काट के, और मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्चें नहीं थी, ये पतली वाली थी, तो हमें खैर घर में तो खाना है, दावत तो थी नहीं, तो मैंने कहा चलो इसी से गुजारा करते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही शामिल कर दिए थे। अच्छा, टिप ये है कि टमाटर डालने के बाद हम ना इसको चलाएं नहीं। अगर कोई और सा भी सालन हो तो टमाटर क्या होता है, फ़ौरन ही ना गल जाते हैं। अगर हम टमाटर को मिक्स कर देते हैं ना, तो काफ़ी टाइम ले जाते हैं। आप लोग करके देखिएगा, इस टिप को आजमाइएगा, बहुत अच्छी टिप है ये। तो यहाँ पर ये कि टमाटर इसके अंदर थोड़े मोटे मोटे ही होते हैं। और हरा धनिया की ये वाली टिप मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई हुई है कि हरे धनिया को जो है आप इसको कटिंग करके और इसको किसी भी टिश्यू में या फिर न्यूज़पेपर में इसको ना रख कर फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता, काफ़ी लंबे टाइम चल जाता है। ये दोनों चीज़ें मेरी अच्छी खासी चलती हैं। जब पुदीना हो या हरा धनिया, मैं ऐसे ही इसको सेव करके रखती हूँ। यहाँ पर सालन बिल्कुल से तैयार था, तो अब मैं रोटी बना रही थी और रोटी बना के मैंने रख दी थी। और ये है कि मुझे सिलाई भी करनी थी क्योंकि ये मेरी बहन का सूट था और मैं जल्दी जल्दी सिलाई कर रही थी कि मैं जो है ना इसको फिनिश कर दूँ आज, क्योंकि रात में जो है ना लाइट चली आती है और काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। लाइट जाने से पहले मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था। और अभी मुझे अपने कपड़े भी सीने हैं जो कि अभी तक सिले नहीं हैं। पर ये कि ये वाला सूट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा भी लग रहा था सिल के। मैं इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी। और ये लोन भी बहुत प्यारी है क्योंकि ये सूट अभी मेरे पास मौजूद है, जब मेरी सिस्टर आएगी तो मैं उसको दे दूँगी। तो ये फैशन पट्टी थी जो मैं ना उसको कॉलर से लेकर ना पूरे दामन तक मैंने इसको लगाई थी। तो यहाँ रात हो चुकी थी, मैंने हस्बैंड को कॉल की कि भाई भूख लग रही है, आप जल्दी आ जाएं। पर हस्बैंड ने बोला नहीं भाई, अभी मुझे टाइम लगेगा और आप लोग खा लो। तो यहाँ पाए का सालन था, मैं वो खा रही थी, और अचार गोश्त का सालन था, और ताहा खा रहे थे काली दाल चावल। ये मेरी बड़ी जेठानी के यहाँ से आए थे ताहा के लिए। तो हम लोग ने खाना खा लिया था और हस्बैंड काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर हम लोग खाने गए आइसक्रीम अल्पाइन पे इतना रश था, बहुत ज़्यादा ना। तो फिर मैंने कहा कि भाई इतना रश है, घर वापसी चलते हैं। तो हस्बैंड ने कहा पार्सल ले लेते हैं। मैं कहा नहीं, पार्सल भी मत लो, घर चलो, रश बहुत है। खैर हस्बैंड ने जो है ना टोकन ले लिया था इसका। हम लोग घर आ गए और हम लोग अपनी अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। मेरा फ्लेवर था चॉकलेट, ताहा का था मैंगो और फबिया का था कुल्फ़ा आइसक्रीम। और हस्बैंड ने अपना लिया ही नहीं था क्योंकि उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, वो इसलिए क्योंकि वो जो है ऑफिस से खाना खा कर आए थे और लस्सी भी पी कर आए थे, तो इसलिए उनको भूख नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे के जो है फ्लेवर चेक कर रहे थे कि भाई किसका ज़्यादा अच्छा है, और सबसे ज़्यादा फ्लेवर जो है ना मैंगो को अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंगो अभी सीज़न में भी है। पर मुझे तो ज़्यादा चॉकलेट ही पसंद आते हैं। और उसके बाद जो, और ये था नेक्स्ट डे में जो है मैं आपको ये ड्रेस दिखा रही थी क्योंकि ये मैंने सिया था अपनी भतीजी के लिए। उसके जुलाई में बर्थडे आती है, बट मैं जो है ना भूल गई थी, और गर्मी इतनी है कि मैं बाज़ार भी नहीं जा सकी जो मैं कुछ भी उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँ। तो ये ड्रेस मैंने खुद से ना स्टिच किया था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने इसके अंदर लेस भी लगाई है और जो है ना गले पे भी लेस लगाई और कट करके लगाई थी ताकि उसको पहनने में ना इजी हो। ये काफ़ी अच्छा ड्रेस है और लोन भी इसकी बहुत अच्छी थी। और ये था मेरा ड्रेस, ये मैंने प्रेस कर लिया था क्योंकि हमें अभी जाना था दावत में, और ये भी मैंने ना खुद ही स्टिच किया था। ये मैंने सामने इसकी
सामने मैंने फैशन पट्टी लगाई थी और जो है ना पाइपिंग करके मैंने इसके अंदर ना लेस कट करके जगह जगह ना दामन पे और चौक पर ना लगा दी थी। तो इससे एक न्यू डिज़ाइन था और ये जो है ना बहुत प्यारा लग रहा था। ये मैंने बनाया था मीठी ईद पे और ये ड्रेस मैंने मैचिंग की थी मैंने और अपने हस्बैंड ने। तो ये बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था। अभी पता नहीं क्यों कैमरे में जो है ना पजामे का इसका ट्राउज़र का जो कलर है वो अलग है और शर्ट का अलग आ रहा है, लेकिन ये है डिफरेंट, लेकिन इतना नहीं है। और इसके पाइंचे पे मैंने जो है ना दोनों जगह पट्टी लगाई थी, बीच में बॉक्स प्लेट डाली थी। तो ये ड्रेस मेरा तैयार था और प्रेस मैंने कर लिए थे, अपने कपड़े भी, बच्चों के भी और हस्बैंड के भी। तो हम लोग जो है ना रेडी थे जाने के लिए। भाई ये कि मैं इसके मैचिंग निकाल ली थी अपने ड्रेस की पे ईद पे। तो ये कि मुझे इसके मैचिंग के जो है ना इयररिंग्स नहीं मिले थे, क्योंकि आपको पता है रोज़ों के बाद कितना रश होता है। तो ये मुझे बाद में मिले थे, तो मैंने ये बाद में बाय कर लिए थे। उसके बाद ये थी बैंगल्स और ये जो है ना मुझे गिफ्ट आया था। ये गिफ्ट जो है ना मुझे मेरी देवरानी ने दिया था और ये भी बहुत प्यारे हैं और ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, पर अभी तक ये जो है ना इनका कलर फेक नहीं हुआ। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। तो उसके बाद जो है कि हम लोगों ने ये अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था। बच्चे जो है ना बिल्कुल से रेडी थे। तो हम लोग चले गए थे अपनी देवरानी के घर पे, सॉरी जेठानी के घर पे। तो वहाँ पर जो है तैयारी हो रही थी बारबेक्यू की। तो मैंने भी जो है ना बारबेक्यू किया, साथ में इसकी सीखों पे बोटियाँ लगाईं। काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोगों को। तो फिर तहा को तो आपको पता है इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। और ये जो है ना उसके दोनों बड़े भाई थे तो उनको भी मज़ा आ रहा था। यहाँ पर कोयले भी जल गए थे। अब बस सीखों पे जो है ना हम लोगों को ये रखना था। तो उसके बाद जब तहा ने ये सीखें रखना शुरू करी तो ये भी तैयार हो गई सीखें, बोटी। और जो है ना नीचे भाभी ने बनाई हुई थी बिरयानी, और बिरयानी भी काफ़ी अच्छी और मज़ेदार बनी हुई थी। तो यहाँ पर जो है ना तहा सबकी वीडियो बना रहे थे, तो मैंने तहा को बोल दिया था कि आप चले जाओ छत के ऊपर, क्योंकि मैं बैठी हुई थी और फपिया और जो है ना हम लोगों को आँखों में धुआं लग रहा था, जिसकी वजह से हम लोग फिर नीचे उतर के चले गए। और जब एसी चलता है तो सबको पता है कि फिर सबको ही ठंडक में जाना होता है। तो यहाँ पर जो है ना धुएँ में बैठा नहीं जा रहा था हमसे। तो हम लोग तो भाई नीचे आ गए थे। नीचे आके हम लोग ने खूब सारी बातें की और यहाँ पर जो है ना लड़के अपना एंजॉय कर रहे थे, खूब मज़ा कर रहे थे और वो लोग अपना काम भी कर रहे थे, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि भाई अब आपको बोटियाँ बनाकर लेकर आनी है नीचे, क्योंकि ऊपर जो है ना हब्स बहुत हो रहा था, हवा ही नहीं चल रही थी, तो इसलिए बैठा भी नहीं जा रहा था। और ये कि भाभी ने खाना लगा दिया था, फिर हम लोगों ने अपना अपना खाना एंजॉय करा। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था और ये कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से बुलाया था तो हमें जाना पड़ा। ज़ाहिर सी बात है वो हमसे मोहब्बत करते तो हम भी करते हैं। और ये देखें मेरा बेटा, और यहाँ पर ना तहा जो है ना नेमल के साथ खेल रहे थे और नेमल इतना प्यार कर रही थी तहा को। ये जो है ना मेरी जेठानी की नवासी है। बच्चों को जब प्यार दिया जाता है तो बच्चे भी वहीं जाते हैं। माशाल्लाह भाई और भाभी भी तहा से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से मेरे बच्चों के अंदर भी मोहब्बत है, वो भी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और देखें इस बच्ची को तो कोई सिखाएगा नहीं ना, तो ये भी कितनी मोहब्बत करती है। तो बस मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत लेंगे इंशाल्लाह। आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।